अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस करना है। मार्केट में फट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ हैं एफटीएक्स के हवाले से हैं कि वो जो है अपने एसेट को सेल करने वाला है और कोर्ट से 13 तारीख को उसने जो है ये ग्रांट लेनी है कि हमें जो है आप इजाज़त दें, हम अपने जो भी एसेट हैं, जो भी पोजीशंस हैं उनको लिक्विडेट करें। और उसके अलावा मार्केट में और भी फट चल रहे हैं, सीपीआई का डेटा आने वाला है। इन सारी चीज़ों को जो है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है वीकली टाइम फ्रेम में। हमारे पास कल के दिन वीकली क्लोजिंग हो चुकी थी और यहाँ पर अगर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बनाकर दिखाऊं तो इस जगह अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये जो क्लोजिंग है वो वीकली इस जगह से ऊपर हुई है। यहाँ पर देखें ये वाला जो आपको प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग एरिया नज़र आ रहा है, ये वाला इससे नीचे हमारे पास वीकली क्लोजिंग हो गई है। और ये एक किस्म का हमारे पास बेरिश साइन है। जिस तरह के अगर हम प्राइस एक्शन के हवाले से देखें तो हायर हाई हायर लो के बाद यहाँ ये पहला लोअर लो है, इसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत पंप कर सकती है, एक अपना लोअर हाई बना सकती है और उसके बाद मार्केट ने दोबारा से प्रेशर में आ जाना है। और जैसे कि मैं आपसे शेयर करता रहा हूँ, कल भी कहा था मैंने कि 4 कैंडल्स एक साथ लाल बनना, उसके बाद 5वीं कैंडल ग्रीन बन सकती है। और यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट ने 25,680 को टच किया था और उसके बाद अगेन एक ग्रीन एरिया में जा रही है। और डॉक्टर प्रॉफिट ने कल की जो है संडे की रिपोर्ट शाया की थी, अपना एनालिसिस शेयर किया था जो मैं अक्सर आपसे करता हूँ, तो उसका भी कहना था कि बिटकॉइन जो है 28,000 के एरिया तक जा सकता है जहाँ पर 100 मूविंग एवरेज है। लेकिन उसने कहा कि ये क़तन ये वाली जो है लॉन्ग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से जो है अपसाइड पर बीटीसी जाकर शॉर्टर्स की जो पोजीशन है उनको लिक्विडेट करने के बाद दोबारा से 23,500 तक आ सकता है और 23,500 उसका फाइनल एरिया है। और यहाँ पर बात करें इथीरियम की तो इथीरियम ने अपना ये वाला जोन जो है यहाँ पर अगर देखें तो पहली बार जो है बिल्कुल क्लोजली 200 वीक की मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग की है और उसके बाद मार्केट अगेन यहाँ हमें प्रेशर में नज़र आ रही है। और अगर यहाँ हम डेली के टाइम फ्रेम में इथीरियम को देखें तो इथीरियम आपको मेरी दी गई लाइन से नीचे ट्रेड करता नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखें ये वाला जोन हमने मेंशन किया था, इस जगह जो है मैंने कहा था कि इथीरियम इसको बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। लेकिन अगर अब यहाँ पर हम देखें तो इथीरियम ने भी अपनी इस सपोर्ट को डेली के टाइम फ्रेम में ब्रेक कर दिया है। अगर आज के दिन ये अपसाइड पर रिकवर नहीं होता तो मार्केट में फिर हमारे पास सेल प्रेशर और पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है इथीरियम के हवाले से। और मैं कुछ प्रोजेक्ट आपसे शेयर करना चाह रहा था। ये जो है ट्रस्ट वॉलेट का टोकन है, हालांकि इसकी कोई ख़ास यूटिलिटी नहीं है, यानी कोई फ़ीस में ये यूज़ नहीं होता, कोई मतलब किसी भी तरह का यूज़ केस इसका नहीं है सिवाय इस बात के कि इसका एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। तो इस कॉइन में भी हमें काफ़ी पोटेंशियल नज़र आया है। पिछले वक्तों में यहाँ पर अच्छा खासा ये गेन लेता रहा है और जब एफटीएक्स का क्रैश हुआ था तो उस वक्त तो इसने बहुत ज़्यादा ही पंप किया था और ऑलमोस्ट इसने 500% का पंप लिया था। तो यहाँ पर अगेन ये बिल्कुल अपने लोअर जोन पर है, शुरू से ही इस ट्रेंड लाइन को ये कॉइन फॉलो करता आ रहा है। तो यहाँ पर इसमें डिमांड क्रिएट हो सकती है। अगर यहाँ देखें तो डेली के टाइम फ्रेम से लेकर 1 आवर के टाइम फ्रेम में ओवर सोल्ड की कंडीशन में है, तो ये हमारी बाइंग रिकमेंडेशन में है। अगर आप इसे बाय करें और या करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा बोर्ड ऐप येट क्लब का टोकन है, ये NFT मार्केट का जो है किंग है। तो इसकी अनलॉकिंग होने वाली है $11 मिलियन की। तो यहाँ पर ये इसलिए प्रेशर में नज़र आ रहा है। ये ऑलमोस्ट अपनी उस ICO प्राइस के करीब है जहाँ पर ये बाइनांस पर लिस्ट हुआ था। तो मैं पर्सनली इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, रिस्क लेना चाहता हूँ। हो सकता है लॉन्गर रन में अगर मेटावर्स का और NFT का दोबारा से बूम आता है तो ये अच्छा खासा हमें पंप करता हुआ नज़र आ सकता है। फ़िलहाल ये भी हमें ओवरसोल्ड के जोन में नज़र आ रहा है। और सोलाना की बात करें तो सोलाना में अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट हुआ है FTX के हवाले से। इस चीज़ को मैं जो है वीडियो के आखिर में डिस्कस करूंगा आपसे। फ़िलहाल इसका टेक्निकल एनालिसिस करें तो यहाँ पर ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर अभी तक इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक नहीं करता तो फिर हमारे पास चांसेस हैं कि यहाँ से बाउंस ले। अगर मार्केट में मज़ीद फट क्रिएट होता है और कोड जो है वो FTX को इजाज़त दे देता है कि आप जो है मार्केट में लिक्विडेट कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, तो इसमें मज़ीद फंड क्रिएट हो सकता है और ये मज़ीद डाउन आ सकता है। फिर ये वाली सपोर्ट $14 की इसको हर हाल में होल्ड करनी चाहिए, वरना फिर इसका नेक्स्ट जोन जो है अगेन हमें $7 से $8 का जो पॉइंट है वो नज़र आ सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर इस हफ्ते जो है अनलॉक होने वाला है वो बात करते हैं हम। 80 मिलियन के टोकन अनलॉक होने वाले हैं। सबसे जो बड़ी इसमें जो अनलॉकिंग होगी वो $49 मिलियन की बोर्ड ऐप येट क्लब की होने वाली है। 11% सप्लाई उसकी अनलॉक होगी। फिर एपीटी टोकन है, एपीटी टोकन भी हमें प्रेशर में नज़र आ रहा है और FTX के पास भी ये मौजूद है, तो इस वजह से भी इसमें मज़ीद फंड क्रिएट होगा और ये ज़्यादा डाउन जा सकता है। फ्लो टोकन $3 मिलियन का, LDO टोकन $2 मिलियन का और स्वीट और EUL टोकन भी अनलॉक होने वाले हैं। तो इस चीज़ में आपने अपना रिस्क जो है वो लाजमी मैनेज करना है।
अच्छा, कल के दिन विटालिक बटरन का जो है अकाउंट हैक हो गया था और स्कैमर्स ने इस तरह का कोई लिंक बनाकर और वेबसाइट बनाकर जो है लोगों को कहा कि हम जो है आपको फ्री एनएफटी दे रहे हैं, तो आप जो है इस लिंक पर क्लिक करें तो आपको नेक्स्ट 20 आवर में फ्री एनएफटी मिलेगी। तो मेरा जो एक सोचने का अंदाज़ है, मैं कभी भी फ्री वाली चीज़ की तरफ नहीं जाता। अगर कोई चीज़ आपको फ्री मिल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ कीमती चीज़ हो सकता है कि वो आपको एक किस्म का घेर रहे हों और आपके साथ स्कैम करना चाहते हो। तो मैं इन फ्री वाली चीज़ों से हमेशा दूर रहता हूँ। जबकि ज़ाहिर है, जब लोगों ने विटालिक बटरन के ओरिजिनल अकाउंट से ये पोस्ट देखी होगी तो बहुत सारे लोग इस स्कैम का शिकार हुए होंगे। और उसके अलावा यहाँ पर नियर प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं। नियर प्रोटोकॉल ने पार्टनरशिप की है एक मेजर रिटेल मोबाइल शॉपिंग ऐप से और उसमें जो है यहाँ पर डेली यूज़र में अचानक स्पाइक आई है। 7 लाख उसके एक्टिव यूज़र हैं। तो यहाँ पर फॉर द लॉन्ग टर्म नियर प्रोटोकॉल का इस हवाले से अच्छा मोमेंटम रह सकता है और ये भी अपने नेक्स्ट ऑल टाइम हाई से अब जा सकता है और फिलहाल इसकी प्राइस भी 80 to 90% डाउन है। और यहाँ पर बात करते हैं फाइनली एफटीएक्स के हवाले से। यहाँ पर आपको ये पूरी लाइन नज़र आ रही है। यहाँ पर यूएसडी, एक्सआरपी, टोन टोकन और यहाँ पर मैटिक टोकन, डोज, एपीटी, इथेरियम, बीटीसी, एफटीटी, सोलाना और इस तरह की जो ये सारा इनके एसेट हैं, जिनमें सोलाना जो है नंबर 2 पर आ रहा है और अगर इनको अदर्स को हटा दें तो सोलाना नंबर 1 पर है। और फिलहाल इसमें इतना ज़्यादा ख़तरे की बात नहीं है। मैंने डॉक्टर प्रॉफिट का यहाँ पर एनालिसिस आपसे शेयर करना था। डॉक्टर प्रॉफिट का कहना है कि ये एक ट्रैप है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसने कहा है कि अगर उनको अलाउ हो भी जाता है बिलफर्ज तो 2 मिलियन पर वीक उनको अलाउ होगा। एकदम से वो ये सारा का सारा सेल नहीं कर सकते। और उसमें उसने कहा है कि एसईसी और सीएफटीसी जो कि यूएस में रेगुलेटर्स की कंपनियां हैं और रेगुलेटर्स हैं जो कि इन्वेस्टर्स को बचाते हैं इस तरह के स्कैम और इस तरह के फ्रॉड से, तो उन्होंने जो है कहा है कि वो कभी भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो इन्वेस्टर्स पे इस तरह डंप कर दें। और साथ में इसका कहना है कि सबसे पहले तो वो लोग जो है ओटीसी के ज़रिए बायर्स जो है फाइंड करेंगे कि कोई अगर उनको बायर मिल गया बीटीसी का, इथेरियम का, मैटिक का, डॉज का, तो उनको बायर्स मिल जाएंगे। कुछ टोकन है जिनके नहीं मिलेंगे। सोल में अलबत्ता ऑलरेडी सोल के जो उनके टोकन है वो स्टेक है और लॉक हैं। वो उनकी अनलॉकिंग कब होगी उसका भी एक किस्म का सोचना पड़ेगा। और वो कह रहा है कि इस प्रोसेस में महीने लग सकते हैं कि जो यूएस की कंपनीज़ हैं, एसईसी है, सीएफटीसी, उनके रेगुलेटरी इदारे हैं, वो जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। तो उसमें उसका कहना है कि बिटकॉइन जो है सडन क्रैश कर सकता है 23,500 तक और ये इसका लास्ट रीजन है। यहाँ से जो है इसने कहा है कि मैं एक्सट्रीमली बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और वहाँ से मैं जो है एक लॉन्ग की पोजीशन लूँगा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 23,500 पर आने के बाद बिटकॉइन जो है 30,000 से अबव जो है ट्रेड कर सकता है। तो ये डॉक्टर प्रॉफिट का एनालिसिस है, आप इसमें अपना भी ड्यू डिलिजेंस लाजमी कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर यूएस के जो क्रेडिट और सेविंग्स का डेटा है वो यहाँ पर शो हो रहा है इस चार्ट में। ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है ये पूरी जो स्ट्रॉन्ग आपको जाती नज़र आ रही है, ये यूएस का क्रेडिट है और यूएस के जो लोग हैं वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका क्रेडिट है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये उनकी सेविंग है, तो ये अपने ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो पर चल रहे हैं। तो ये भी एक कंसर्न वाली बात है यूएस की इकॉनमी के लिए कि लोगों के पास जो है सेविंग्स बिल्कुल ख़त्म है और उनका सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लास्ट में जो है यहाँ पर बात करते हैं, इस हफ्ते सीपीआई डेटा आने वाला है, 5:30 बजे के करीब आएगा 13 सितंबर को। और साथ में इनका जो फैसला है एफटीएक्स का वो भी 13 तारीख को आने वाला है। तो मार्केट में एक्सट्रीम वोलेटिलिटी हमें देखने में मिल सकती है, लेकिन उसकी कंडीशंस है वो मैं कंडीशन आपसे शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है ईयर ऑफ ईयर 3.06 और मंथ ऑफ मंथ जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 0.6 किया जा रहा है 0.2 से। और साथ में पीपीआई मंथ भी आ रहा है, प्रोड्यूस प्राइस इंडेक्स, इसकी भी एक्सपेक्टेशन होती है। प्रोड्यूस प्राइस इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जो प्रोड्यूस करने वाले हैं उनकी कॉस्ट क्या आ रही है। तो यहाँ पर डॉक्टर प्रॉफिट ने अपना एनालिसिस शेयर किया था, वो मैं ऑलरेडी आपसे यहाँ पर शेयर कर चुका हूँ कि यहाँ पर ये 100 मूविंग एवरेज है। इसका कहना है कि यहाँ पर अगेन आता है अगर बिटकॉइन तो इस जगह जो है एक और गुड एंट्री बन सकती है शॉर्ट की। और साथ में इसका कहना है कि इफ़ सीपीआई नंबर हायर देन 0.6 तो इसमें जो है हम बैरिश रह सकते हैं अगर 0.6 से ऊपर आती है महंगाई, और अगर 0.6 से लोअर आती है तो फिर मार्केट शॉर्ट टर्म बुलिश रह सकती है। और अगर सीपीआई नंबर एग्जैक्टली 0.6 आता है मंथ ऑफ मंथ का तो मार्केट में कुछ खास मूवमेंट हमें देखने में नज़र नहीं आएगी। और साथ में प्रोड्यूस प्राइस इंडेक्स के हवाले से भी इसका कहना है कि अगर 0.4 आती है तो ये बैरिश होगी, यानी 0.4 से अबव आती है तो बैरिश होगी मार्केट। अगर 0.4 से नीचे आती है तो शॉर्ट टर्म मार्केट बुलिश रह सकती है। और अगर एग्जैक्टली 0.4 आती है तो फिर जो है मार्केट में कुछ खास मूवमेंट हमें देखने में नज़र नहीं आएगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।